अनिल जी बताएं सर, क्या पसंद है इस समय? दो स्टॉक हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं, दोनों नतीजे वाले हैं दीपा। एक है मोतीलाल ओसवाल, कंपनी ने बहुत शानदार नतीजे पेश किए। 2000 करोड़ से आप 2700-2800 करोड़ की रेंज में मुनाफा जाते हुए दिख रहा है। ब्रोकिंग कंपनी के दमदार रिजल्ट आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने भी तगड़े नतीजे, लगातार दूसरी तिमाही है दीप जब मोतीलाल ओसवाल के बहुत शानदार और तगड़े नंबर आए। पिछली तिमाही में भी मैंने स्टॉक ऑफ द डे दिया था और बहुत स्टॉक भागा था। आज फिर से 7-8% ऊपर है, तो तगड़े नंबर इसके आते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरा इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद इंडियन बैंक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार नतीजे इंडियन बैंक के भी है। मजे की बात है कि एसेट क्वालिटी सुधर कर आ रही है। प्राइवेट बैंक में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ने एसेट क्वालिटी सुधार के दिखाई है, बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी 2-4 नोची सही लेकिन कम हुई है और मुनाफे में बहुत तगड़ा उछाला है। तो इंडियन बैंक ने भी शानदार नतीजे पेश किए और इफेक्टिवली क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक की खासियत है कि अब आप सरकारी बैंकों के नतीजों से आपका डर निकल गया। दो बैंक आपने देख लिया ना, दोनों के इतने बढ़िया है ना कि आपको अब डर नहीं है एक्चुअली। सो भले ही लोग कहने में काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जो कुछ अभी प्राइवेट बैंक्स के साथ हो रहा है, डिपॉजिट को लेकर, लोन को लेकर, अनसिक्योर्ड लोन को लेकर जो मारामारी हो रही है, वो आमतौर पर पीएसयू बैंक्स में 2 क्वार्टर बाद दिखती है, लेग इफेक्ट आता है। अब 2 क्वार्टर के बाद में देखेंगे ना, अभी जब होगा तब होगा, तब की तब देखी जाएगी। क्या पता दो क्वार्टर में इनकी सुधर जाए। करेक्ट, यू नेवर नो, करेक्ट। हर चीज़ में नेगेटिव ही सोचना ठीक नहीं है। सो आई थिंक उस हिसाब से थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिख रहा। ये दो स्टॉक है। तीसरा दीप एक रिजल्ट आया अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट के नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट बहुत मजबूत दिख रहे हैं। एक बार अंबुजा सीमेंट लेकर स्टॉक 4-5% ऊपर ही है, लेकिन शायद इसमें एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना इंटरनल्स मुझे इतने स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि जो सांगी इंडस्ट्रीज का इन्होंने एक्विजिशन किया था और उसके बाद एक आपको ध्यान, तो एक दिन सांगी इंडस्ट्री का स्टॉक काफ़ी जोर से घटा था। जब ये आया था कि अंबुजा सीमेंट सांगी से जो भी सीमेंट लेगा वो कॉस्ट पे लेगा, उसमें कोई भी उनको बेनिफिट नहीं देगा, राइट। तो वो सारा का सारा प्रॉफिट अंबुजा में आ रहा है। आई थिंक मार्जिन्स वगैरह जो बेहतर हो के आए, मुनाफा वो बेहतर हो के आया है, वो उसी का हिस्सा है। तो एक बार देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिख रहे हैं उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं। और स्पेशली अगर ऐसा तो है नहीं कि अंबुजा कुछ अलग ही ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है जो बाकी सीमेंट शेयर ना कर पाए। डालमिया, वालमिया, अल्ट्राटेक, किसी के नंबर तोड़फोड़ नहीं है। करेक्ट। कौन सा सीमेंट नंबर मजबूत आया है? जेके सीमेंट देख लीजिए, आपके सामने ढीला ही है, राइट। सो इसलिए अंबुजा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिख रहे थे, तो मैंने थोड़ा अंदर घुस के देखने की कोशिश करें, लेकिन वो एडजस्टमेंट अगर आप सांगी इंडस्ट्रीज का निकाल के देखें, ये समझना पड़ेगा। आई थिंक कल रिपोर्ट्स आएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि नंबर्स उतने मजबूत है नहीं जितने नंबर्स दिख रहे हैं। तो आई थिंक सीमेंट में अभी भी नंबर्स को लेके इशू है। डालमिया भारत, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक, अंबुजा अलग से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। गॉट इट। हाँ, वो उसमें पक्का सांगी वाला एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि अगर वो सांगी इंडस्ट्रीज से जो सीमेंट ले उसको अगर उसमें मुनाफा नहीं दे रहे हैं, पूरा इसमें बुक कर रहे हैं, आई थिंक उसमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा।